तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं कल एक वीडियो बना के अपने इसी चैनल पे बताया था कि कौन सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन गैस हम करेंगे, और वही गैस क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो मैं फिजिक्स का आज 9-10 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि इस 10 में से कम आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम, मैं कम से कम बात कर रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ना इस बोर्ड पे से ना 3 से 4 क्वेश्चन इस पर बोर्ड पे कराएगा। और मैं इस 10 में ना 2 क्वेश्चन को 100% लिख दूंगा ना कि ये क्वेश्चन आना तय है। तो मतलब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यार मुझे किसी कारणवश ना भगवान मुझे बस पास करा दे, पास करा दे। अगर वो इस चैनल पे आके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो वो फिर क्या बोलेंगे 5 दिन के बाद कि वाह, पहले तो 35 लाना मुश्किल था, अब 80 लाना आसान है। क्या है कि देख लो, पहले क्या है कि पहले 35 लाना आसान था, अब 80 लाना आसान है। कहने क्या मतलब, सटीक गैस क्वेश्चन नहीं मिलता है ना सभी जगह पे ना। एक करेक्ट 90 गैस क्वेश्चन कोई नहीं देगा भाई, 90 कोई नहीं देता है। देगा ना तो 120 देगा। अब मैं यहाँ पे 90 दे रहा हूँ, उसी 90 में से कम ना 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। 20 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जो कि 10 क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे, इसी बोर्ड पे के रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, वो भी क्लास 12th का। तो इस क्वेश्चन में ना ये सब क्या है, एक टॉपिक हो गया। बायो सर्वाइवल लॉ क्या है, टॉपिक है। सेमीकंडक्टर क्या है, टॉपिक है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। भाई मैं तो रट के गया था बायो सर्वाइवल लॉ, अब पूछा भी बायो सर्वाइवल लॉ, पर समझ ही नहीं आया था कि भाई लिखना क्या है। सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि बाबू आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तब तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना। सटीक का आंसर कब लिखोगे, जब क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है ना, ये 3 पॉइंट, मैं उस 3 को पॉइंट को समझ लेता हूँ। उसके बाद ये सारा 10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है किसी चीज को आप परिभाषित कर रहे हो। अब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि डिफाइन बायो सर्वाइवल लॉ, आया हुआ है, आएगा नहीं, आया हुआ है, और बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी ये आएगा। तो सबसे पहले अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है कि डिफाइन बायो सर्वाइवल लॉ। अब ये व्हाट इज बायो सर्वाइवल लॉ, तो व्हाट इज का क्या मतलब है कि बायो सर्वाइवल लॉ क्या है। डिफाइन का मतलब था कि बायो सर्वाइवल लॉ का परिभाषित कीजिए, और व्हाट इज का मतलब है कि बायो सर्वाइवल लॉ क्या है। और ये व्हाट डू यू मीन बाय का मतलब क्या होता है कि आप बायो सर्वाइवल लॉ से क्या समझते हैं। ये कोई सा भी क्वेश्चन उठा देगा, ये इतना उठा के ये चिपका देगा, ये उठा के ये डाल देगा, ये उठा के ये डाल देगा। कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन देखता हूं कि डिफाइन करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी। किसी भी क्वेश्चन में, सारा क्वेश्चन में यही आएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, एक ज्यादा आएगा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन किसी भी चीज का व्याख्या करे, तो वो ना 2 मार्क्स में भी पूछता है, लेकिन कब पूछता है, कोई लॉ, कोई नियम पे पूछता है। कि जैसे बायो सर्वाइवल लॉ है, उसको एक्सप्लेन, जे मतलब बायो सर्वाइवल लॉ ना एक फॉर्मूला भी होता है, तो वो 2 मार्क्स में भी पूछते हैं और 5 मार्क्स में भी खूब पूछते हैं। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, 2 और 5 दोनों में पूछते हैं। और ऑब्जेक्टिव में भी इसका फॉर्मूला दे देता है। 3 ऑप्शन रॉन्ग होगा और एक करेक्ट होगा। एक मतलब 4 ऑप्शन होता है, ए बी सी डी, 3 गलत दे देगा, एक सही दे देगा, इसका वो हो जाएगा। अब सेमी कंडक्टर, ठीक, तो सेमी कंडक्टर भी क्या करेगा, डिफाइन सेमी कंडक्टर राइट इट्स टाइप। पता है सेमी कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसको भी मतलब डाल देगा कि डिफाइन व्हाट इज और व्हाट डू यू मीन बाय। तो आप लोग अगर इतना समझ गए होंगे तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या क्या लिखेंगे। ये भी होता है कि बहुत बच्चा है कि यार चलना फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, डिफिनीशन लिख के चले जाएंगे। बाबू डिफिनीशन लिखोगे ना, 1 नंबर दे के चला जाएगा, 1 नंबर दे के चला जाएगा। 2 मार्क्स में ना 1 नंबर लेके दे के चला जाएगा वो। तो सबसे पहले क्या होता है, बायो सर्वाइवल लॉ।
अब ये बायो-सावर्ट लॉ में ना क्या है करेगा कि डिफाइन भी इसमें चिपका सकता है, व्हाट इज भी डाल देगा, व्हाट डू यू मीन बाय डाल देगा। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है और सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होता है ये भी पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन ना 5 मार्क्स में खूब पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, दोनों 5 मार्क्स में पूछता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को मैं 100% लिख रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्वेश्चन है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के 2023 में पूछे जा रखे हैं, 2024 में नहीं पूछा जा रखा है, तो चांस बनता है कि 2025 में ये आए। ठीक है, ये 2025 में आएगा। और किरचॉफ फर्स्ट एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ हमारे ना किरचॉफ बाबा क्या किए थे, 2 नियम दिए थे, उसी 2 नियम को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा किसी एक लॉ का। तो मतलब क्वेश्चन ये दोनों पूछेगा ना तो वो 5 मार्क्स में हो जाएगा। दोनों अगर दोनों इसका नियम पूछ लेना, दोनों लॉ अगर पूछ लिया तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। तो 2 नंबर के अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या पूछेगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ डिफाइन किरचॉफ फर्स्ट लॉ डिफाइन किरचॉफ सेकेंड लॉ, यही पूछेगा। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ना 5 मार्क्स में पूछते हैं, दोनों पूछेगा 5 मार्क्स में, अगर सिंगल सिंगल पूछेगा तो 2 नंबर में। ठीक, अब सिंगल कैसे पूछेगा तो देख लो, सेल्फ, यहां से सेल्फ उठाओ, यहां से इंडक्शन डाल दो, सेल्फ इंडक्शन नहीं तो म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब ये 7 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफिनीशन बहुत इजी है। डिफिनीशन तो 2-4 लाइन का होगा, क्या मैं 2-4 लाइन ही लिख के चला जाऊंगा, नहीं, इसका फिगर अभी आता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसका फिगर कैसा आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिगर ऐसा होता है, ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, ठीक, यहां से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, प्लस नहीं ऐसा नहीं, 1 मिनट, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे। ठीक, ऐसे। तो इसका जो 4 लाइन का डिफिनीशन है, वो 4 लाइन का डिफिनीशन डाल के ये फिगर डाल दो, एग्जामिनर को लगेगा क्या कि बच्चा परफेक्ट है, बच्चा पूरा सोच समझ के लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये भी आपके 2 मार्क्स में खूब पूछते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछते हैं। इस पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ, 100% कि आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी सटा दो ना, डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी डालना होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस 10 में का ना मैं 2 क्वेश्चन को 100% कर रहा हूं ना, रटना सबको है, सबको समझ के याद कर लेना, लास्ट टाइम में समझने का गोली मारो, ना समझ आए कोई बात नहीं, पर रट जो, लास्ट का जो टाइम है ना, अंतिम दिन में क्या कर रहे, समझ में ही नहीं आ रहा है, समझेंगे तब तो लिखेंगे भाई, समझने का साल भर क्या किए, साल भर ना समझना था, अब ये 90 दिन में समझने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट रटो, रट्टा मार दो, नहीं समझ में, इजी इजी सबका डिफिनीशन होगा, अगर आपके पास अपने टीचर का नोट्स होगा आप उसमें से पढ़ लेना, बस मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस वही पढ़ना, उसी में से आएगा, परफेक्ट की उसी में से आएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को मैं 100% कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक, 100% किया जा रखा है, 100% लिख दिए हैं, रट लेना, इस क्वेश्चन को स्पेशल करके रट लेना, रटना तो खैर सबको है, पर इसको ना, यहाँ 2 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
ठीक है, इसको भी रखना और इसको भी रखना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी आपके बोर्ड की 2 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स में देखने को मिलता है। यहाँ भी 100% और 100%, ये दो क्वेश्चन को ना दिमाग में बैठा लेना, यहाँ याद होना चाहिए, किस पे, बोर्ड पे, एकदम सबको याद करके रखना। तो अगर वीडियो आप लोगों को अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्त को शेयर करना मत भूलना। और कल मैं सेंटअप एग्जाम के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि क्या सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है, सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, सेंटअप एग्जाम अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कल लेके आऊंगा इसी चैनल पे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अपने दोस्त को पास इस वीडियो को जरूर करें। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।